नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी के मुख्य समाचार। हिमाचल में वेंटिलेटर खरीद को लेकर आए गुमनाम पत्र मामले में एफआईआर दर्ज। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। आज 8 मरीज हुए ठीक। जयराम ने मोदी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को बताया बेमिसाल, कहा मजबूत हुआ भारत। हिमाचल में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी। जयराम के 12 करोड़ के बिल वाले बयान पर भड़के कुलदीप राठौर, मानहानि के दावे की दी चेतावनी। आने में बगीचे से घास काट रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला। बद्दी व डमटाल में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। सैनिक सामान्य ड्यूटी पदों की प्रवेश परीक्षा 28 जून को। चयनित उम्मीदवारों को 10 से 20 जून तक मिलेंगे नए रोल नंबर। दलाई लामा के निवास स्थान पर बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्धिचित समारोह आयोजित। हिमाचल में फिर मौसम ने दिखाए तेवर, कई स्थानों पर हुई बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में वेंटिलेटर खरीद को लेकर आए गुमनाम पत्र के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू हो गई है। इस गुमनाम पत्र में वेंटिलेटर महंगे दामों पर खरीदने का आरोप जड़ा था। पत्र किसी एसोसिएशन के नाम पर लिखा गया है, लेकिन उस पर किसी का नाम, पता और साइन नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में मामला दर्ज किए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि निराधार आरोप लगाने वालों को कहीं से भी ढूंढकर निकाला जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की छवि खराब करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों ने निगम पर सब स्टैंडर्ड और कम कीमत के वेंटिलेटर महंगे दामों पर खरीदने के झूठे व निराधार आरोप लगाए हैं। आरोपों में कहा गया है कि निगम द्वारा ये वेंटिलेटर 10,29,840 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदे गए हैं, जबकि निजी क्षेत्र में इनकी कीमत 3,50,000 रुपए है। हिमाचल में आज कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज कांगड़ा जिला से 3, हमीरपुर से 2 और शिमला से 1 मामला सामने आया है। हमीरपुर के 6 और कांगड़ा जिला के 2 मरीज ठीक हुए हैं। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 389 हो गया है, साथ ही 197 एक्टिव केस हैं। अब तक 187 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें सोलन के हिमाचल से बाहर चले गए 4 मरीज भी शामिल हैं, जो कि दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करवाकर ठीक हुए हैं। साथ ही 5 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में अब तक 991 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 488 नेगेटिव रहे हैं। 499 की रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक हिमाचल में 45,025 लोगों को निगरानी पर रखा जा चुका है। इसमें से 24,616 लोग 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं। साथ ही 20,409 अभी निगरानी में हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को उपलब्धियों से भरा कहा है। सीएम जयराम ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा है कि इस दौरान भ्रष्टाचार की कोई बात सुनने को नहीं मिली। दूसरी पार्टियों की सरकार के समय इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, बस यही सुनने को मिलता था। भारत मजबूत हुआ है और भारत ने जीतने का हुनर हासिल किया है। हिमाचल को भी पीएम नरेंद्र मोदी का सहयोग और आशीर्वाद मिला है। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। अनलॉक 1 के बीच आई केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप हिमाचल में भी 8 जून से मंदिर, मस्जिद, होटल, रेस्तरां खोलने की तैयारी चल रही है। इस बात का इशारा सीएम जयराम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश सचिवालय में आयोजित पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार 8 जून से मंदिर, होटल और रेस्टोरेंट खोलने का तो निर्णय लेगी ही, साथ ही अन्य गतिविधियां जो प्रदेश के लिहाज से जरूरी हैं, उन्हें भी खोला जाएगा। इस मौके पर सीएम जयराम ने मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ दिलाई। सीएम जयराम ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हिमाचल कांग्रेस द्वारा 12 करोड़ का बिल बनाकर हाईकमान को भेजने के सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कड़ा ऐतराज जताया है। कुलदीप राठौर ने कहा, इस बयानबाजी पर कानूनी राय ले रहे हैं। अगर जरूरी हुआ तो मानहानि का दावा किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर को ऐसे आधारहीन बयानों से बचने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले कल शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस नेताओं को कोरोना काल में किसी की मदद करते तो देखा नहीं। कांग्रेस ने बिना कुछ काम किए ही 12 करोड़ के बिल बना डाले। कांग्रेसी नेता आखिर ये पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में बगीचे में घास काट रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हादसा उपमंडल आनी की ग्राम पंचायत खनी के मोहवी गांव में पेश आया। 45 वर्षीय महिला कृष्णा देवी पत्नी मोहर सिंह जब शुक्रवार को अपने बगीचे में घास काटने लगी, उसी समय बगीचे के साथ सटे जंगल से एक तेंदुआ वहां आ धमका और उसने महिला पर हमला कर दिया। कृष्णा देवी जोर से चिल्लाने लगी, जिसके चलते तेंदुआ वहां से डरकर भाग गया। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद आनी अस्पताल भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द इस तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है, ताकि भविष्य में लोगों को डर के साए में न रहना पड़े। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह सवेरे 2 हादसे हुए हैं। इनमें जिला सोलन व कांगड़ा की फैक्ट्रियों में भीषण आग से बेतहाशा नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। पहला हादसा सोलन जिला के एक फार्मा कंपनी में हुआ। आग से बेतहाशा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग फैक्ट्री के टॉप फ्लोर में लगी, जिसमें गत्ता और सैनिटाइजर स्टोर किया गया था। बद्दी की आईओएन हेल्थ केयर फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में शुक्रवार तड़के भीषण आग लगते ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, वहीं किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दूसरा हादसा जिला कांगड़ा के डमटाल सगेड़ पुल के पास मेट ट्रेड इंडस्ट्री में आग लगने का है। इससे उद्योग का लाखों रुपए नुकसान होने का अनुमान है। सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों के लिए चयनित ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के उम्मीदवारों के लिए पूर्व में स्थगित सामान्य प्रवेश परीक्षा अब 28 जून को हमीरपुर के अणु खेल स्टेडियम में आयोजित होने जा रही है। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर कर्नल एन सतीश कुमार ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को अब नए रोल नंबर, एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें 10 जून से 20 जून तक किसी भी कार्य दिवस सेना भर्ती कार्यालय आकर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को नया एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो और पुराना एडमिट कार्ड लाना होगा। उन्होंने बताया कि भर्ती कार्यालय द्वारा जारी किए गए नए एडमिट कार्ड के आधार पर ही उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा की उपस्थिति में मैक्लोडगंज स्थित उनके अस्थायी निवास स्थान में बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्धिचित समारोह आयोजित किया गया। कोरोना वायरस की फैली महामारी के चलते दलाई लामा ने अपने निवास से पूर्णिमा के दिन बौद्धिचित समारोह के अवसर पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दी। उन्होंने बौद्धिस्त्व प्राप्ति के 7 अभ्यास के बारे में विस्तार पूर्वक अनुयायियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक बनने के लिए मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मन तभी शुद्ध होगा जब हम अपने अंदर के गलत विचारों को नष्ट कर बौद्धित्व को प्राप्त कर सकते हैं। दलाई लामा ने कहा कि मनुष्य को दुखी बनाने का मूल कारक अविद्या है। शून्यता का ज्ञान होने से अविद्या का क्षय होता है। उन्होंने कहा कि क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हृदय में क्षमा का गुण होना चाहिए। धैर्य के अभ्यास का अवसर दुश्मन से ही मिलता है। हिमाचल में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में दोपहर बाद जमकर बादल बरसे। उधर जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के साथ लगते रैंखा के एक गांव मतिया में पशुशाला में आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। मौसम विभाग की ओर से 6 जून के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही सतर्क रहने की भी अपील की है। 8 जून तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 8 जून को हालांकि मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होने की संभावना जताई गई है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।